हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीगल नोटिस आखिर होता क्या है, कब जारी किया जाता है, कितने दिनों के बाद में जारी किया जाता है और इससे हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरे पास में ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं वो इसी बारे में आते हैं कि सर, मैंने अगर इनका लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा। देखो भाई, अगर आपके पास में पैसा है तो चुका दीजिए। आप इतना झंझट मत पालिए, क्योंकि आपके पास में बार बार सिस्टमेटिक जनरेटेड जो कॉल होती हैं वो आपके पास आती रहेंगी। धनी कंपनी के जो एजेंट और कॉल करने वाले वो चाहें तो भी वो कॉल्स बंद नहीं होंगे, क्योंकि उनका सिस्टम ही एक ऐसा बनाया हुआ है जिसके माध्यम से जिसका लोन टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ है उनके पास में बार बार कॉल जाती रहती है, जिससे कि आप मानसिक तनाव में रहते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि भाई मेरे पास तो पैसा है ही नहीं देने के लिए, तो मैं इनको कहाँ से दूँगा। तो फिर इतना ज़्यादा डिप्रेशन आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लीगल नोटिस आए चाहे कुछ भी आए, आप बिल्कुल माइंड से, दिमाग से जो है टेंशन बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कहाँ से पे करूँगा। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना है, और अगर आपके पास में पैसा है तो इनको जमा करा देना है और अपना छुटकारा पा लेना है। उसके बाद में आप इसको डीएक्टिवेट करवा दीजिए, ताकि इसको आपको बार बार समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप ये मोबाइल की जो लोन एप्लीकेशन है इनके चक्कर में तो आप प्लीज़ पड़िए ही मत, क्योंकि इन लोन एप्लीकेशन के आपके जाल में फंस गए तो आप इसमें फंसते ही रहोगे और इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। जितना भी आपका पैसा आएगा वो सारा इसी में देंगे, फिर अपने जेब में आएगा। जब भी आपकी सैलरी आएगी पहले लोन एप्लीकेशन को भरोगे, फिर उससे फिर बाहर निकालोगे। इससे क्या होगा, आपको मंथली का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो भी आपको देना होगा, और बाकी इसमें जो चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट रेट लगती हैं, वो भी आपको पे करनी होंगी। तो आप इन चक्करों में आप बिल्कुल भी ना पड़े और इन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकलें। थोड़ा थोड़ा करके आप इनका पैसा चुका दीजिए, और नहीं है तो 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने में जब भी आपके पास में पैसा आए आप इनको चुका दीजिए, और चुका के इनसे आप दूरी बना दीजिए। आप उतना ही सीमित खर्चा करें जितना कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अधिक खर्चा करेंगे तो फिर आपको लोन एप्लीकेशन की तरफ देखना पड़ेगा और फिर आप ऐसे जाल में फंस जाओगे। ये जो हम लोन लेते हैं, जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन है इनसे हम अगर लोन लेते हैं तो ये जो होते हैं अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब हम इसके बदले में कुछ रखते नहीं हैं। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसके बदले में हम कुछ रख देते हैं, जैसे गोल्ड लोन हुआ, गाड़ी पे लोन हुआ, तो उसके बदले में हम कोई एसेट बैंक के पास रखते हैं कि भाई आप ये मेरी एसेट रखो और इसके बदले में मुझे लोन दो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, अनसिक्योर्ड जो सिक्योर्ड लोन होते हैं उनमें बैंक जो है 90 दिन के बाद में, अगर आपने किसी से लोन लिया है और पेमेंट नहीं किया है तो 90 दिन के बाद में आपके अकाउंट को एनपीए घोषित कर सकती है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब आपका जो अकाउंट है डिफॉल्टर के रूप में घोषित किया जाता है। उसके बाद में आपको लीगल नोटिस जारी कर सकते हैं। लेकिन ये लीगल नोटिस जारी हकीकत में करता कौन है, जैसे कि आपने बैंक से लोन ले लिया, अनसिक्योर्ड लोन लिया हो या फिर पर्सनल लोन लिया हो, अनसिक्योर्ड लोन लिया हो, जो भी लिया हो, तो उसमें क्या होता है कि आपने अगर बड़ी रकम ली है, मानो आपने 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बड़ी रकम आपने लोन ले ली, तो ऐसे मामलों में बैंक आपको लीगल नोटिस जारी कर सकती है और आपको कोर्ट में जाने के लिए बाध्य कर सकती है। और रही बात लोन एप्लीकेशन की, तो लोन एप्लीकेशन के माध्यम से हमें बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही छोटी राशि हमको अवेलेबल कराई जाती है। 20,000, 50,000, 1 लाख, 3 लाख, इससे ज़्यादा हमें लोन अवेलेबल नहीं कराती है। वो भी अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसके बदले में हम कोई भी उनके पास में एसेट नहीं रखते हैं कि भाई अगर हमने लोन नहीं चुकाया तो वो हमारे एसेट को एनपीए घोषित करके और उनकी नीलामी कर सके। तो ऐसे मामलों में वो आपको क्या करती है कि फेक जो ये लीगल नोटिस होते हैं वो जारी करके कस्टमर को डराने की कोशिश करती है कि मैं लीगल नोटिस के द्वारा मैं कस्टमर को डरा के अपना पेमेंट ले लूँ। ऐसा करने की वो कोशिश करती है। ऐसा ही आपने देखा होगा कि रिकवरी एजेंट होते हैं, वो भी यही बोलते हैं। हमारे मन में एक भय पैदा हो जाता है कि अगर रिकवरी एजेंट घर पे आया तो क्या होगा। रही बात अगर कानूनी तरीके से भी अगर रिकवरी एजेंट घर आता है तो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में ही आ सकता है। दूसरी बात, रिकवरी एजेंट जब भी घर आता है तो आपसे फ़ोन पे बात करके आपसे स्थान पूछेगा कि मैं आपसे कहाँ पे मिल सकता हूँ। ये नहीं है कि आपके बिना बताए आपके घर पे आ गया, घर वालों से बदतमीजी कर रहा है, पड़ोस वालों को बता रहा है कि भाई मैंने तुम इससे लोन लिया था, अब चुका नहीं रहा है। ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकता, मिसबिहेव बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आपने लोन लिया है तो आप अपने अधिकारों को जानिए।
क्योंकि हम कई बार जो पर्सनल लोन लेते हैं वो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही उसे चुका दें टाइम पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी पर्सनल लोन लेता है वो किसी कारणवश लेता है। अब मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लिया, कोई बिजनेस कर रहे हो तो ज़रूरी तो नहीं कि आपको प्रॉफिट ही हो जाएगा, लॉस भी हो सकता है। कोरोना वायरस का जब टाइम आया, कोरोना काल आया, जब बहुत से लोगों ने लोन लिया और उसके बाद में वो बिज़नेस स्टार्ट की, 2 साल तक उसका बिजनेस ही नहीं चला, ठप हो गया, पूरा EMI नहीं भर पा रहा। तो गवर्नमेंट ने भी उसके लिए मेमोरेंडम दिया था कि भाई आप कोई बात नहीं, आपके पास में पैसा नहीं है तो आप 2 साल के बाद में या उसकी टाइम पीरियड 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपको लोन देने में असुविधा ना हो। तो दोस्तों, तो लीगल नोटिस की वास्तविक हकीकत यही है कि जितने भी लोन कंपनियां होती हैं, खासकर से मोबाइल की जो लोन एप्लीकेशन होती हैं, ये फेक लीगल नोटिस जारी करती हैं। आप उसको पहले अच्छी तरह से जांच लीजिए कि ये लीगल नोटिस जो होता है वो ओरिजिनल है या फेक है। मेरा जहाँ तक मानना है 99% जो लीगल नोटिस होते हैं वो फेक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को डराने के लिए। और रिकवरी एजेंट और कॉल्स का भी यही होता है कि कस्टमर बार बार तंग आके और हमें पेमेंट करते हैं। मैं आपसे पहले भी यही बोला था कि अगर आपके पास में पैसा है तो आप इनका पेमेंट कर दीजिए, आप इनका पैसा मत रोकिए, क्योंकि आप अगर इनका पैसा नहीं देते हैं तो आपका सिविल स्कोर तो इफेक्ट होना ही होना है। बाकी ये कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर लें, ये लीगल नोटिस जारी कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन आपके सिविल स्कोर में वो बिल्कुल ऐड हो जाएगा कि आपने फला कंपनी से इतना लोन लिया था जो अभी तक आपने चुकाया नहीं है, जिससे कि आपको भविष्य में लोन लेने में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपके पास में बार बार सिस्टमेटिक जनरेटेड कॉल आएंगी, रिकवरी एजेंट बोलेगा आपको कि मैं घर आ रहा हूँ, कब देंगे, वो धमकियाँ देगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि कानून का उसे नॉलेज नहीं है, वो आपसे मिसबिहेव भी कर सकता है। तो अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपके पास में पैसे आए, थोड़ा थोड़ा करके उनको पेमेंट कर दीजिए, जिससे कि आपके पास में कॉल्स वगैरह ये सब आना बंद हो जाएगी और आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास में पैसे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं दूँ, तो वो तो वही तरीका गलत है, क्योंकि आपने लोन लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट पे आपने साइन किया था कि मैं फला डेट को आपका पैसा ब्याज के सहित आपको मैं चुका दूँगा। क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन इनके जो होते हैं वो हम पढ़ते ही नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत बारीक लाइन में होते हैं और उनको कोई भी नहीं पढ़ता। ज़्यादातर 99% लोग टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान दे के पढ़ते नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन और वो जो साइन करवाते हैं वो, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में यही होता है कि हम एक सहमति देते हैं कि मैं इस लोन को फला डेट तक मैं ब्याज के सहित चुका दूँगा। उसके बावजूद अगर आप नहीं चुकाओगे तो सिंपल सी बात है, NBFC से रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, आपके लोन में वो जो सिविल स्कोर है उसमें इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। आपका सिविल स्कोर लो होता है और उसमें एंट्री भी होती है। सिविल स्कोर में एंट्री होएगी तो आप किसी भी बैंक में जाइए या वित्तीय संस्थान में जाइए या किसी मोबाइल के लोन एप्लीकेशन में जाइए, आपको लोन देने से पहले वो एक बार देखेगा कि पैन कार्ड में इसका क्या रिकॉर्ड है, क्योंकि पैन कार्ड में रिकॉर्ड एंट्री हो जाता है। इसीलिए जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो हमसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैन कार्ड में सब कुछ मेंशन होता है, आपने कहाँ लोन लिया है, कितनी कंपनियों से लोन लिया है, उसका समय पे किया है कि नहीं किया है, ये सब पैन कार्ड में एंट्री होती है। तो अगर आपके पास में पैसा है तो चुका दीजिए, अगर पैसा नहीं है तो बिल्कुल भी डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भले ही चाहिए लीगल नोटिस दो, कुछ भी दो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप दिमाग से निकाल के फेंक दो कि मेरा कुछ ऐसा होगा, पुलिस आएगी। पुलिस के लिए तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये मामला जो है पुलिस से बिल्कुल संबंधित नहीं है। लीगल नोटिस जारी करके आपको कोर्ट में जाने के लिए वादे कर सकती है, लेकिन इतने कम पैसे के लिए ये जो कंपनियां हैं ये आपको कोर्ट में कभी भी नहीं ले जाएंगी, कभी भी लीगल नोटिस जारी नहीं करेंगी, क्योंकि इतने पैसे में, जितने पैसे आपने लिया है, इतना पैसा तो इनको एडवोकेट करने और कोर्ट में केस लड़ने के लिए, जो कि बार बार आपको तारीखें मिलती रहेंगी, उसमें लड़ने में इनका पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये लीगल नोटिस जारी करने से बचती रहती हैं और ये फेक लीगल नोटिस का सहारा लेके और कस्टमर से पैसा वसूल करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, इन कंपनियों के बारे में मैं आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ। आप जितना डरोगे ये लोग आपको उतना ही और ज़्यादा डराएंगे। आप लोग जितना इन लोगों से डरोगे ये आप लोगों को उतना ही ज़्यादा डराने की कोशिश करेंगे अगर आपने समय पे लोन नहीं दिया तो। इसलिए ज़्यादा डरना नहीं है। अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। जैसे ही आपके पास में पैसे आए, आप इन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर दीजिए और आप इनसे पीछे हटा दीजिए। पैसे नहीं हैं तो डरना नहीं है, क्योंकि आप जितना डरोगे ये लोग आपको उतना ही डराएंगे। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आप लोगों का ये, कुछ भी, अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो।
अगर आपके पास पैसे हैं तो चुका दीजिए, नहीं है तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दिमाग से जितना भी माइंड में जितना भी डिप्रेशन, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, सबको निकाल के साइड में रख दीजिए। जैसे ही आपके पास में पैसे आए तब पे कर दीजिए। उससे पहले बिल्कुल आप इन दिमाग में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं उनको निकाल के एक तरफ साइड में रख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम लोगों की टीम बन सके, हम लोग एक साथ खड़े हो सके, सब लोग के आपस में कमेंट्स के द्वारा बात कर सकें। आप कमेंट्स करके अगर कोई आपके दिमाग में कोई ऐसे सवाल चल रहा हो कि यार ऐसा करने से ऐसा होगा, तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सभी के कमेंट्स के जवाब देने की। हो सकता है 2-4 मिनट लेट हो जाए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके प्रत्येक कमेंट्स का मैं जवाब देने की। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए और जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।